ऋतुराज, आपको पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया था? क्या इस डबल मर्डर केस में आपसे भी पूछताछ की जा रही है? क्या इस केस में आप भी शामिल हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वनी आपके भाई की पत्नी थी, क्या आप बता सकते हैं वो उनके साथ क्यों नहीं रह रही थी? रजत ठक्कर के साथ उनका क्या संबंध था? उस रात तेजस्वनी रजत ठक्कर के साथ क्या कर रही थी? नो कमेंट्स। पुलिस आपके घर बार बार क्यों जा रही है? अब भी आपको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आप अगर एसीपी सवी ठक्कर के बारे में जानना है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो पुलिस की भेष में एक मृतक की विधवा है। इस केस को सॉल्व करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस अपने पति के नाम पर लगा दाग धब्बा मिटाना चाहती है। वैसे भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस केस को सॉल्व करने का, क्योंकि उन्हें इस केस से पत्ते से हटा दिया गया। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप उनके सीनियर एसीपी नितिन मांजरेकर से कंफर्म कर सकते हैं। क्या हुआ? क्यों को भूख लग रही है? बस दूध रेडी हो रहा है अभी। क्यों दूध पिएगा, एकदम से बिग बॉय बन जाएगा, अपने पापा की तरह स्ट्रॉन्ग। चलो दूध रेडी हो रहा है। भाभी, सुबह से देख रही हूँ आप इतनी मेहनत कर रहे हो। लाओ कियो को मुझे दे दो, मैं संभालूंगी। क्यों नहीं आएगा? पता नहीं मम्मी और दीदी को दिखता क्यों नहीं है कि आप इतनी मेहनत करते हो, दिन रात आपको सुनाते रहते हो और आप ये सब कुछ मैनेज करते हो। अगर मैं और तारा दीदी आपकी जगह होते ना तो रो देते। आपको पता है भाभी, आप मेरी आइडल हो। काश मैं आप जैसी बन पाऊं। तुम्हें किसी की भी जैसी बनने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप में परफेक्ट हो। अगर तुम नहीं होती, तुम्हारा सपोर्ट ना होता ना, तो मैं ये सब नहीं कर पाती। अच्छा, अब ज्यादा सेंटी मत हो। वैसे मैं सही को स्कूल से ले आई हूँ। थैंक यू। और अब वो अपना होमवर्क कर रही है। ला दे दो आप मुझे इसको। क्यू को ले जाओ, ये थोड़ी देर में ना सो जाएगा। इसे सुला देना और जब ये उठेगा तो प्लीज मुझे बता देना। इसे नहलाना भी है, इसकी मालिश भी करनी है। और आज मुझे कैसे भी करके ना चेक पोस्ट पे राउंड लगाने जाना ही होगा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, ठीक है? और मैं तुम्हारे और सही के लिए पैनकेक्स भिजवाती हूँ, ठीक है? ठीक है। आ जाओ। ये पिला देना इसे, ठीक है? ठीक है। चलो। इसमें महीने भर पहले के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेजेस भी है। और तेजस्विनी के बारे में आपका क्या कहना है सर? उसका नाम लेके हमें बार बार इस केस में घसीटना बंद कीजिए आप लोग। हाँ, वो हमारे घर की बहू थी, लेकिन उसके चाल चलन के बारे में जब हमें पता चला तो उससे हमने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अब हमारा उसकी किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। तेजस्विनी के साथ भले इनका कोई लेना देना ना हो, लेकिन मेरा लेना देना है। तेजस्विनी मेरी पत्नी थी, और जब भी किसी पत्नी पर कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगता है तो पति की नजर शर्म से झुक जाती है। लेकिन मेरी नजरें नहीं झुकेगी। मुझे मेरी पत्नी पर पूरा विश्वास है। तेजस्विनी ने कुछ गलत नहीं किया है। तूने गलत किया। अगर नील को मेरे अमरावती जाने वाली बात पता चल गई तो ये तो मेरी जान ही ले लेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी फैमिली झूठ बोल रही है? नील बेटा, तू घर चल। हाँ, तुझे इनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। चल घर चल। तेजस्विनी के बारे में मेरे घर वाले जो कुछ बोल रहे हैं वो सब झूठ है। नील, अब बहुत हो गया। उस लड़की के लिए तू हमें झूठा बोल रहा है। तेजस्विनी निर्दोष है। तेजस्विनी पे लगा हर इल्जाम गलत है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। उसके कातिल तक पहुंच के रहूंगा मैं।
जाते जाते भी ये लड़की मेरे परिवार को तोड़ कर गई। मेरे बेटे ने आज तक इस घर के किसी भी बड़े को ना तक नहीं कहा है, और आज वो उन्हें उल्टा जवाब दे रहा है, उनके बारे में गलत बोल रहा है। काकू प्लीज संभालिए अपने आप को। क्या हो गया ये? काकू क्या हो गया? तेजस्विनी निर्दोष है। तेजस्विनी पे लगा हर इल्जाम गलत है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा। उसके कातिल तक पहुंच के रहूंगा मैं। अपनी पत्नी पर अटूट विश्वास है। वो तो है मैम, काश मुझे भी इतना भरोसा करने वाला पति मिले। आपने देखा ना कैसे अपनी वाइफ को डिफेंड कर रहे थे। ऐसे प्यार करने वाले बहुत कम हैं इस दुनिया। रिकॉर्डिंग सुन ले। यस मैम। वैसे एक बात तो है कि पुरानी आदतें आसानी से जाती नहीं। एक वो दिन था जब तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के मुझसे मिलने आई थी, और एक आज का दिन है जो तुम अपने ये तो ऋतुराज की आवाज है। निकली हो अपने पति को ढूंढने। आज मैं उस सभी को नहीं छोड़ूंगा। अब उसे पता चलेगा कि मेरे ऑर्डर्स न मानने का नतीजा क्या होता है। मुझे तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरी पूरे परिवार के सामने मुझे चाटा मारा है, मेरी इंसल्ट की है, और तुमने सबके सामने जो मेरा नाम खराब किया उसका क्या? तुम्हारी उल्टी के लिए शुरू हो गई। अगली बार हथकड़ी और वारंट साथ लेकर आऊंगी। मैं भी देखती हूँ अगली बार मुझे तुम्हारे मुंह से सख्त बनवाने से कौन है। जय हिंद सर। सर मैं अभी आप ही को फोन करने वाली थी। रजत और तेजस्विनी के मर्डर केस में ना एक बहुत ही पुख्ता सबूत मिला है। जहां भी हो पुलिस स्टेशन आओ, राइट नाउ। हाँ केशव, कहाँ है तू? सभी मैडम के साथ है ना? मांजरेकर साहब बुला रहे हैं दोनों को। हाँ मैम वो नितिन सर। आई नो, चलो। चुप! सब कुछ जानते हुए भी मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? पुलिस की ड्यूटी को मजाक समझ रखा है क्या? मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम इस केस का हिस्सा नहीं हो। आरटीओ की ड्यूटी पे लगाया था, तो फिर प्रधान के घर क्या करने गई थी तुम? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि अब कोई भी गड़बड़ हुई तो सस्पेंड हो जाओगी। उसके बावजूद ऐसी हरकत क्यों की? क्योंकि मुझे लगा कि इस केस को मुझसे बेहतर और कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाता सर। मतलब तुम मुझसे बेहतर पुलिस ऑफिसर हो? नो सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैं एक पत्नी हूँ जो अपने पति के कातिल को ढूंढ रही है। शायद आपके लिए सिर्फ एक केस हो गई, लेकिन मेरे लिए मेरा लक्ष्य, मेरे पति के नाम पर जो दाग लगा है उसे मिटाने का लक्ष्य। और मुझे ऐसा लगता है सर कि मुझे कातिल के बारे में पता चल गया। बकवास बंद करो। खुद तो सस्पेंड हो गई, साथ में भक्ति की भी नौकरी खा जाओगी। और तुम मेरे मना करने के बावजूद तुम सभी की हेल्प कर रही थी। सर इसमें भक्ति की कोई गलती नहीं। इसे मैंने ही ऑर्डर दिया था कि ये मेरे साथ है। भक्ति प्लीज, सच बोल दिया है मैंने, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। सर भक्ति और मैंने मिलके एक बहुत ही अहम सबूत ढूंढा है। तेजस्विनी का पुराना फोन, उसमें एक रिकॉर्डिंग है जिससे साफ पता चलता है कि ऋतुराज का और प्रधान का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। किससे पूछकर तुम उनके घर गई थी? आंखों से जज्बात की पट्टी हटाओ तो सच नजर आएगा। एक पत्नी की तरह नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की तरह सोचो। हमारे प्रोफेशंस में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। जगह है सर, दिल में देशभक्ति का जज्बा है। शायद इसलिए आप और मैं ये नौकरी कर रहे हैं। ट्रस्ट मी सर, मैं बिल्कुल भी बायस नहीं होंगी।
पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से इस केस को इन्वेस्टिगेट करूंगी एंड आई प्रॉमिस हमेशा की तरह इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट भी आप ही को। क्या कहा तुमने? मैं सिर्फ क्रेडिट के लिए काम करता हूं और कुछ नहीं करता। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा कहने का मतलब मैं अच्छे से समझता हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जूनियर मेरा मजाक उड़ाती है, वो बात मुझ तक नहीं पहुंचती है? भक्ति, नितिन सर देर से आते हैं लेकिन फिर भी सारी लाइमलाइट खा जाते हैं, ये कहा था ना तुमने? सर क्रेडिट कोई भी ले लेकिन केस सॉल्व होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। केस तुम्हें लगता है मैं ये केस सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? एसीपी सवी ठक्कर, तुमने क्या मुझे निकम्मा समझ रखा है? इतने सालों से मक्खियां नहीं मार रहा। यू वेट, अभी दिखाता हूं तुम्हें। केशव सर, फाइल्स। पुणे मनी लॉन्ड्रिंग केस सर ने ही सॉल्व किया था। रोहित मेहरा मर्डर केस 7 दिन के अंदर कातिल पुलिस की हिरासत में था। नागपुर हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन असैसिनेशन, रागिनी खन्ना किडनैपिंग एंड मर्डर केस। बस बस, सारे केसेस गिनवा दिए तो रात हो जाएगी, इतनी लंबी लिस्ट है। और अब इस लिस्ट में एक और केस जुड़ने वाला है, तेजस्विनी प्रधान और रजत ठक्कर डबल मर्डर केस। ये रही उसकी फाइल। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद कर, क्योंकि इस फाइल से साफ है कि तुम्हारा पति कुछ तो गलत कर रहा था। सच कहूं, तुम्हारे साथ ही गलत कर रहा था, लेकिन ये गलत देख या समझ पाना तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारा पति, जिसे दुनिया एक कामयाब बिजनेसमैन समझती थी, असल में बैंकक्रप्ट था। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सब सच बताता था? रजत सर ने मना किया था कि कंपनी के हालात और फाइनेंशियल्स के बारे में किसी को नहीं बताना, आपको भी नहीं। You know what? असल में तुम उसे जानती तक नहीं थी। Don't worry, अब जान जाओगे। हमारे हस्बैंड के कॉल लॉग से हमें पता चला है कि तेजस्विनी के टच में था। पूरी शहर छानबीन करती फिर रही हो, लेकिन अपने हस्बैंड के कॉल डिटेल्स निकालने का ख्याल नहीं आया तुम्हें? मर्डर होने के 3 घंटे पहले हमारे हस्बैंड ने तेजस्विनी को फोन किया था, और तेजस्विनी ने भी उसे मैसेज किया था, जिसका तुम्हारे पति ने रिप्लाई भी किया था। अब बोलो, ये सब पता था तुम्हें? रजत नील की वाइफ के टच पे था। आखिर रजत और डॉक्टर नील की वाइफ का क्या कनेक्शन था? दोनों की कॉल्स पे बात हो रही थी, मैसेजेस भी एक्सचेंज हो रहे थे, और फिर एक सुनसान जगह पर मिलने का प्लान बना है। अब ऐसे आधी रात को एक सुनसान जगह पर कांदा भजिया का भाव तो डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, कुछ तो प्यार मोहब्बत, आई लव यू टू, यही सब हो रहा होगा। ये केस शीशे की तरह साफ है एसीपी ठक्कर। 2 शादीशुदा लोगों के बीच अफेयर चल रहा था। देर रात एक सुनसान जगह पर, जब वो किसी आपत्तिजनक स्थिति में होंगी, किसी ने उन्हें पकड़ लिया। बस उनके बीच बहस हुई और तो उनकी जान चली गई। एसीपी मैम, क्या आपके पति रजत ठक्कर का तेजस्विनी प्रधान के साथ अफेयर था? मैम, क्या आपको तेजस्विनी और रजत के अफेयर के बारे में पहले से पता था? एसीपी मैम, क्या आपने अपने पति रजत ठक्कर को तेजस्विनी प्रधान के साथ रंगे हाथों पकड़ा था और इसीलिए वो उसे सुनसान दोनों जगह पर लेकर गए थे? कॉल्स पे बात हो रही। मैम, क्या आपको तेजस्विनी और केस रजत के अफेयर के शीशे बारे की में तरह पहले से पता साफ था? है एसीपी ठक्कर। 2 शादीशुदा लोगों के बीच अफेयर चल रहा। अफेयर था। अब तो मान लो एसीपी साहिबा कि तुम्हारा पति एक अय्याश आदमी था, जो तुम्हारे पीठ पीछे
उस डॉक्टर की बदचलन बीवी के साथ गुलछरे उड़ा रहा हूं। एसीपी मांजरेकर, मैडम ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए प्लीज। हिम्मत कैसे है मेरे पति पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की? आज तक आपकी हर बात नजरअंदाज की है मैंने। इसका मतलब ये नहीं है मेरे पति पर बेहुदा इल्जाम लगा। आप मेरे पति के बारे में बोलते रहोगे, मैं चुपचाप सुनती रहूं। मेरा कॉलर पकड़ा तुमने, मेरा सीनियर हूं तुम्हारा। तुमने मेरे वर्दी पे हाथ लगाया ना, अब देखो मैं तुम्हें वर्दी पहनने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। एसीपी सभी ठक्कर, मैं। दोस्तों देखा या पर्दनवा है, भाग रहा है। भाई चोरवन का देखला, चोर सब कैसे कैसे भाग रहे हैं। और पक्का चट्टी तो यहाँ ढुका लिया। अब माई निकला, माई लोग आम तोड़ छू। तो दोस्तों देखो ये तो पक्का चट्टी है और ये एक वहाँ पे ढुकी है। सब लोग को निकाल रहे हैं। नहीं निकल पे कंचन पे भाग आ जा। देखा दोस्तों, देखो ये भाग रही है। तू ना टुल्लू है, तू ना टुल्लू है। कहाँ जा तू ढुका तू? बोला पर कथू तारे बाबू का। देखो दोस्तों वहाँ पे सब चोर ढुके हुए हैं। ये चरिया में हम तो दिखाए वीडियो नखड़ू भैया के। झटवा ना निकाल दे में से, नहीं तो हट जा। हाँ देखो दोस्तों, चरिया में हम दिखाए। हाँ ये पक्का चोर है। एक तावरू दिखाई। से बना लेनी। दूठे चोर सामने से आ गए ना। हटाओ तू तो हटा तो बबी। ये पक्का चोरी कुल भागा तुम्हारा। चला भागा लो भागा लो भागा लो।